नमस्कार। जय हिंद। राष्ट्र के विशाल पटल पर आप सभी का अभिनंदन है। आज हम केवल समाचार नहीं बल्कि इतिहास को करवट बदलते हुए देख रहे हैं। यह एक ऐसा क्षण है जिसके लिए करोड़ों आंखें दशकों से प्रतीक्षारत थीं। यह वह विजय गाथा है जिसे लिखने के लिए लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने अपने धैर्य और संघर्ष की स्याही का इस्तेमाल किया है। आज हम उन फैसलों की बात करने जा रहे हैं जो केवल फाइलों पर लिए गए हस्ताक्षर नहीं हैं, बल्कि वे देश की रीढ़ यानी हमारे कर्मचारियों और सम्मानित पेंशनरों के जीवन में एक अभूतपूर्व और सकारात्मक परिवर्तन का शंखनाद है। अक्टूबर का यह महीना जो त्योहारों की रोशनी लेकर आता है, इस बार अपने साथ वित्तीय समृद्धि और सम्मान का ऐसा उजाला लेकर आया है जिसकी चमक करोड़ों परिवारों के आंगन में बिखरने को तैयार है। केंद्र सरकार के गलियारों से लेकर कर्मचारी संगठनों की बैठकों तक जो सुगबुगाहट महीनों से चल रही थी, वह अब एक ठोस और सुखद हकीकत बनकर हम सबके सामने है। वह लंबा इंतजार, वह अंतहीन प्रतीक्षा जो लगभग हर सेवानिवृत्त कर्मचारी की आंखों में एक स्थायी भाव बन चुकी थी, आज आखिरकार अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है। यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, यह उन उम्मीदों के प्रज्वलित दीपक की कहानी है जो हर सेवानिवृत्त आंख में वर्षों से टिमटिमा रही थी। आज हम बात करेंगे वेतन में उस बम्पर बढ़ोतरी की जिसने सभी की जेबों को राहत दी है। हम बात करेंगे पेंशन राशि में उस सम्मानजनक वृद्धि की जो बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा बनने जा रही है। हम खुलासा करेंगे उस रुके हुए बकाए यानी एरियर के भुगतान के स्पष्ट आदेश का जिसने त्योहारों की खुशी को दोगुना कर दिया है। और हाँ, हम भविष्य की उस सुरक्षित इमारत की भी चर्चा करेंगे जिसकी नींव 8वें वेतन आयोग के गठन की तेज होती सुगबुगाहट के साथ रखी जा रही है। यह महीना, यह समय वास्तव में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस विशेष रिपोर्ट के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज आप जो देखने और सुनने जा रहे हैं वह केवल सूचना नहीं बल्कि आपके और आपके परिवार के सुरक्षित एवं सम्मानित भविष्य का एक स्पष्ट और विस्तृत खाका है। आइए इस विस्तृत रिपोर्ट में गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले उस सबसे बड़ी और बहुप्रतीक्षित खुशखबरी से शुरुआत करते हैं जिसका सीधा संबंध आपकी मासिक आय, आपकी क्रय शक्ति और आपके परिवार की खुशियों से है। हम बात कर रहे हैं महंगाई भत्ते यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की। इस बार सरकार ने जो घोषणा की है उसने न केवल कर्मचारियों और पेंशन धारकों की सभी उम्मीदों को पूरा किया है, बल्कि उनसे कहीं आगे बढ़कर उन्हें एक अभूतपूर्व उपहार दिया है। एक लंबे और गहन विचार विमर्श, वित्तीय विश्लेषण और कर्मचारी संगठनों की लगातार मांगों के बाद सरकार ने अंततः अक्टूबर महीने से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर को 58% 28% तक बढ़ाने पर अपनी अंतिम और ऐतिहासिक मुहर लगा दी है। यह वृद्ध मित्रों केवल एक आंकड़ा नहीं है। यह 58% 88% का इजाफा आज के इस दौर में आसमान छूती महंगाई के खिलाफ सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रदान किया गया एक मजबूत वित्तीय कवच है, एक सुरक्षा चक्र है। इस अभूतपूर्व और साहसिक फैसले का सीधा और अत्यंत सकारात्मक प्रभाव अब देश के कोने कोने में बैठे हर एक केंद्रीय कर्मचारी की मासिक आय पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन यानी बेसिक पे 40,000 है। पुरानी दर के अनुसार उन्हें जो महंगाई भत्ता मिल रहा था, अब इस नई 58% की दर के लागू होने के बाद उनके महंगाई भत्ते में एक बहुत बड़ी और सार्थक उछाल आएगी। हमारी गणना के अनुसार उन्हें अब महंगाई भत्ते के रूप में लगभग 23,200 का सीधा लाभ प्राप्त होने जा रहा है। यह विशाल बढ़ोतरी न केवल उनकी मासिक आय को एक ठोस और मजबूत आधार प्रदान करेगी, बल्कि त्योहारों के इस पावन मौसम से ठीक पहले यह एक अप्रत्याशित और शानदार बोनस की तरह भी काम करेगी। ये वह अतिरिक्त राशि है जिससे वे अपने परिवार के लिए बिना किसी वित्तीय चिंता के खुशियां खरीद सकेंगे, अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकेंगे और भविष्य के लिए कुछ बचत भी कर पाएंगे। और यह निर्णय केवल सेवारत कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है। सरकार ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए देश के उन करोड़ों पेंशन धारकों को भी वही सम्मान दिया है जो हमारी व्यवस्था की रीढ़ रहे हैं
और जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर दिया है। जी हां, हमारे सभी पेंशन भोगियों को भी इसी 18% की दर से महंगाई राहत यानी डीआर का भुगतान किया जाएगा। इसका सीधा परिणाम ये होगा कि उनकी मासिक पेंशन में एक सम्मानजनक और महत्वपूर्ण वृद्धि देखने को मिलेगी। ये वह वृद्धि है जो उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर बढ़ती दवाइयों की कीमतों और अन्य जीवन यापन की चुनौतियों से लड़ने में एक बड़ी और सार्थक मदद प्रदान करेगी। लेकिन रुकिए, खुशियों का यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है। इस बार सरकार ने अपने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की प्रसन्नता को दोगुना तिगुना करने का दृढ़ निश्चय किया है। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के साथ साथ एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिसने सभी के चेहरों पर दिवाली से पहले ही दिवाली की चमक ला दी है। सरकार ने आदेश दिया है कि पिछले 3 महीनों यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर के संपूर्ण एरियर का भुगतान भी अक्टूबर माह के वेतन और पेंशन के साथ ही कर दिया जाए। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इस महीने जब आपके बैंक खाते में वेतन या पेंशन का संदेश आएगा, तो उसमें न केवल नई दर से बढ़ा हुआ वेतन या पेंशन होगा, बल्कि पिछले 3 महीनों का पूरा बकाया भी एकमुश्त एक साथ जमा किया जाएगा। यह एरियर की राशि आपके पद, आपके वेतनमान और आपकी सेवा की अवधि के अनुसार हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक हो सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं, यह राशि कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दिवाली के इस महापर्व से पहले किसी बड़े जैकपॉट से कम नहीं है। यह एक ऐसा वित्तीय संबल है जो कई परिवारों के अधूरे सपनों को पूरा करने, पुराने कर्जों से मुक्ति पाने और त्योहारों को भव्यता के साथ मनाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। अब रुक करते हैं उस महत्वपूर्ण मांग की, जो त्योहारों के इस मौसम में हर कर्मचारी और पेंशन भोगी के मन में गूंज रही है। यह मांग अक्टूबर महीने के वेतन और पेंशन के भुगतान की तारीख से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिवाली का पर्व खुशियों, खरीदारी और पारिवारिक मेलजोल का समय होता है। यह वह समय है जब घर की सफाई से लेकर नए कपड़ों और मिठाइयों तक हर चीज के लिए समय पर धन की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक होती है। इसी मानवीय भावना को समझते हुए कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठनों ने सरकार के समक्ष एक बहुत ही तर्कसंगत और संवेदनशील मांग रखी है। जेसीएम के राष्ट्रीय सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा और भारत पेंशन भोगी समाज के वरिष्ठ और सम्मानित नेताओं ने सरकार को एक संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया है। इस पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से यह आग्रह किया है कि चूंकि इस वर्ष दिवाली का पावन पर्व 20 अक्टूबर को है, इसलिए सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का भुगतान 15 से 18 अक्टूबर 15 to 18 अक्टूबर के बीच हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। इस मांग का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। देश का हर कर्मचारी और पेंशनर अपने परिवार के साथ बिना किसी आर्थिक तनाव या अंतिम क्षण की चिंता के पूरे हर्षोल्लास और उमंग के साथ दीपोत्सव का यह महापर्व मना सके। आपको स्मरण होगा कि पिछले महीने ही दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने एक अनुकरणीय कदम उठाते हुए अपने राज्य के पेंशनरों के वेतन और पेंशन का भुगतान 26 सितंबर को ही कर दिया था, ताकि वे त्योहार की तैयारियां समय पर और अच्छी तरह से कर सकें। इसी दृष्टांत प्रेसिडेंट को ध्यान में रखते हुए यह पूरी और प्रबल उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी दिवाली के इस पवित्र अवसर पर अपने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की भावनाओं का पूर्ण सम्मान करेगी और उन्हें निराश नहीं करेगी। सूत्रों के अनुसार बहुत जल्द समय से पहले भुगतान का आधिकारिक आदेश जारी होने की प्रबल संभावना है। अब हम उस खबर की ओर बढ़ते हैं जो केवल एक सूचना नहीं, बल्कि देश के लाखों पेंशनरों के लिए एक जीती जागती प्रेरणा है। यह इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि यदि आप अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं, यदि आप जागरूक हैं और अपनी आवाज को सही मंच पर उठाते हैं, तो देर हो सकती है, लेकिन न्याय अवश्य मिलता है। हाल ही में देश भर में कई पेंशनरों के बैंक खातों में 76,000 रुपए 66,000 तक की बकाया राशि यानी एरियर के रूप में जमा हुई है। इसका एक ज्वलंत और प्रेरक उदाहरण हवलदार संगम्पा जी का मामला है। हवलदार संगम्पा जी ने वर्ष 2020 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी प्रीमैच्योर रिटायरमेंट का विकल्प चुना था। सेवानिवृत्ति के समय उनका अंतिम मूल वेतन 39,200 रुपए 800 था।
लेकिन दुर्भाग्यवश किसी लिपिकीय त्रुटि या कार्यालय की भूल के कारण उनकी पेंशन की गणना 38,080 रुपये R28,088 के गलत मूल वेतन के आधार पर तय कर दी गई थी। यह एक छोटी सी दिखने वाली विसंगति थी, लेकिन इस विसंगति के कारण उन्हें हर महीने एक कम राशि प्राप्त हो रही थी, जो उनके अधिकार से कम थी। जब उन्होंने इस गलती को पहचाना तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने निराशा में बैठने के बजाय कार्रवाई करने का फैसला किया और सीपी ग्राम्स पोर्टल पर अपनी शिकायत विधिवत रूप से दर्ज कराई। उनकी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई हुई। संबंधित रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए ने उनकी सेवा पुस्तिका और अन्य सभी दस्तावेजों की गहनता से पुनः जांच की। इस जांच में उनकी शिकायत को 100% सही पाया गया और यह आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया कि उनकी पेंशन के निर्धारण में गंभीर त्रुटि हुई थी। इस त्रुटि को तुरंत सुधारते हुए उनके लिए एक नया संशोधित पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ जारी किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि अब उन्हें न केवल उनके सही मूल वेतन 39,200 रुपये के हिसाब से सही पेंशन मिल रही है, बल्कि 3 अक्टूबर को उनके बैंक खाते में पिछले वर्षों का पूरा बकाया यानी 76,000 रुपये 76,000 का संपूर्ण एरियर भी क्रेडिट कर दिया गया। यह एक अकेला उदाहरण नहीं है, बल्कि यह उन सभी पेंशन भोगियों के लिए एक मार्गदर्शक और एक प्रकाश स्तंभ है जिनकी पेंशन किसी भी कारणवश, चाहे वह लिपिकीय त्रुटि हो या जानकारी का अभाव, एक गलत मूल वेतन पर निर्धारित की गई है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप भी बिना किसी संकोच के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपना कानूनी और वित्तीय अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब वर्तमान की इन खुशियों से आगे बढ़कर भविष्य की ओर देखते हैं और बात करते हैं आने वाले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग 8th पे कमीशन की। आर्मी पे कमीशन सेल की ओर से सरकार को कुछ ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी सिफारिशें भेजी गई हैं जो यदि स्वीकार कर ली जाती है तो पेंशन के मौजूदा नियमों में एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बदलाव ला सकती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और मानवीय प्रस्ताव है फैमिली पेंशन को 30% से बढ़ाकर स्थायी रूप से 40% करने का। आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि वर्तमान नियमों के अनुसार 67 वर्ष की आयु के बाद फैमिली पेंशन की राशि घटकर मूल वेतन का 30% रह जाती है। इस कठोर नियम के कारण कई पेंशन भोगी परिवारों, विशेषकर वीर नारियों को अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस नए प्रस्ताव के अनुसार इसे 40% पर ही स्थिर रखा जाएगा, चाहे आयु कितनी भी हो। इसका सीधा और सकारात्मक लाभ देश की लाखों फैमिली पेंशनरों, विशेषकर हमारी वीर नारियों को मिलेगा, जो अपने जीवन साथी को खोने के बाद इस पेंशन पर निर्भर हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी को पहले 40,000 रुपये R40,000 के मूल वेतन पर 16,000 रुपये R16,000 यानी 40% की फैमिली पेंशन मिलती थी, जो 67 वर्ष की आयु के बाद कटौती के बाद 12,000 रुपये RS12,000 यानी 30% रह जाती थी, तो नए नियम के लागू होने के बाद यह पूरी 16,000 रुपये RS16,000 ही रहेगी, यानी हर महीने 4,000 रुपये R40,000 का सीधा और स्थायी फायदा। इसके साथ ही जेसीएम के सचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग के लिए कई और दूरदर्शी एवं कर्मचारी हितैषी सुझाव भी सरकार के समक्ष पूरी मजबूती से रखे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को एडिशनल पेंशन यानी अतिरिक्त पेंशन का लाभ 80 ईयर्स की आयु के बजाय 65 वर्ष 65 ईयर्स की आयु से ही देना आरंभ कर देना चाहिए। उनका सुझाव है कि 65 वर्ष प्रशीसन की आयु पूरी होने पर 5%, 70 वर्ष 70 पर 10% और 75 वर्ष प्रशीसन की आयु पर 15% की पेंशन बढ़ोतरी लागू की जानी चाहिए। यह कदम हमारे बुजुर्ग पेंशनरों को उनके जीवन के उस नाजुक पड़ाव में एक बड़ी आर्थिक राहत और सम्मान प्रदान करेगा जब उन्हें चिकित्सा और अन्य जरूरतों के लिए इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और तार्किक मांग यह रखी गई है कि पेंशन को पूरी तरह से टैक्स फ्री यानी आयकर से मुक्त किया जाए। इसके पीछे का तर्क बहुत स्पष्ट और मजबूत है।
जब हमारे देश में सांसदों और विधायकों की पेंशन पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता, तो उन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर टैक्स क्यों लगाया जाए जिन्होंने अपना पूरा सक्रिय जीवन, अपने 30 से 40 साल देश की सेवा में समर्पित कर दिए हैं। पेंशन उनकी दशकों की सेवा का एक प्रतिफल है, यह कोई नई आय या वेतन नहीं है। इसीलिए पुरजोर आग्रह किया गया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही पेंशन को आयकर मुक्त की श्रेणी में लाया जाए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पूरी पेंशन का सम्मान के साथ उपयोग कर सकें। एक और प्रमुख मांग यह भी रखी गई है कि पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को मौजूदा 15 साल 15 ईयर्स से घटाकर 12 साल 12 ईयर्स किया जाए। इसका लाभ यह होगा कि पेंशन धारक अपनी कम्यूट की गई राशि की कटौती से 12 साल के बाद ही मुक्त हो जाएंगे और अपनी पूरी पेंशन प्राप्त करना शुरू कर देंगे, जिससे उन्हें अपने जीवन के उत्तरार्ध में अधिक वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि पेंशन का जो प्रतिशत फिलहाल अंतिम वेतन का 50% तय है, उसे बढ़ाकर कम से कम 70% किया जाए, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद भी कर्मचारी अपने जीवन स्तर को बनाए रख सके और एक सम्मानजनक एवं गरिमापूर्ण जीवन जी सके। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जो लंबे समय से हर कर्मचारी और पेंशनभोगी के दिल में एक कसक की तरह, एक कांटे की तरह अटका हुआ है। यह मुद्दा है कोरोना काल के 18 महीनों 18 मंथ्स के रोके गए डीए एरियर का। कर्मचारी और पेंशन संगठनों ने अब इस लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर ले जाने का फैसला कर लिया है। पूरी तैयारी हो चुकी है और 10 अक्टूबर को देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दायर करने की पूरी रणनीति बन चुकी है। इस मामले में कर्मचारियों का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ वकील श्री ए.के. तिवारी पहले ही मीडिया के सामने यह स्पष्ट कर चुके हैं कि केंद्र सरकार के पास कर्मचारियों और पेंशनरों का 18 महीने 18 मंथ्स का अर्जित बकाया अर्न्ड अरियर्स रोकने का कोई कानूनी या संवैधानिक अधिकार नहीं है। यह कर्मचारियों का हक है जिसे सरकार रोक नहीं सकती। अब इस मामले की पहली सुनवाई इसी महीने सुप्रीम कोर्ट में होने की प्रबल संभावना है। यदि अदालत का फैसला, जिसकी पूरी उम्मीद है, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के पक्ष में आता है, तो केंद्र सरकार को ब्याज सहित लगभग 34,200 करोड़ रुपए Rs 44,200 करोड़ की भारी भरकम राशि का भुगतान करना होगा। यह भुगतान हर कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए एक बहुत बड़ी वित्तीय राहत होगी, जो उनके रोके गए हक की वापसी होगी, और अंत में सभी पेंशनरों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना और रिमाइंडर। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही 80 ईयर्स से अधिक आयु वाले हमारे वरिष्ठ पेंशनरों के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। यदि आपकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, तो आप अभी से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, ताकि आपकी पेंशन निर्बाध रूप से बिना किसी रुकावट के जारी रहे। वहीं सामान्य पेंशनरों के लिए यानी 80 वर्ष से कम आयु के लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा 1 नवंबर से 30 नवंबर, 1 नवंबर टू 30 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। कृपया इस बात पर विशेष ध्यान दें कि समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य है। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो आपकी पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। दोस्तों, जब सरकार के फैसले फाइलों से निकलकर जनता के दिलों तक पहुंचते हैं, तो वे केवल सरकारी आदेश नहीं रहते, बल्कि वे उम्मीद और विश्वास का एक अटूट प्रतीक बन जाते हैं। अक्टूबर महीने की यह तमाम खबरें सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह देश के उन लाखों परिवारों के चेहरों पर लौटती हुई मुस्कान की एक सच्ची कहानी है, जिन्होंने राष्ट्र सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। यदि आपको यह विस्तृत और गहन जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी, यदि आपको लगा कि हमने आप तक सच्ची और सटीक जानकारी पहुंचाई है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि इसे अपने सभी साथियों, मित्रों, सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों के साथ अधिक से अधिक साझा, शेयर करें, ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी हर जरूरतमंद तक पहुंच सके और वे भी इन लाभों के प्रति जागरूक हो सकें। देखते रहिए हमारा चैनल, क्योंकि हम आप तक लाते रहेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें। जय हिंद, जय भारत।